अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे थोड़ी-सी आनाकानी करते हैं, यानी कि कद्दू की रेसिपी। आजकल हमारे घरों में कद्दू ज़रा शौक से नहीं खाया जाता, तो आप इस तरीके से जब कद्दू बनाएँगे ना तो इंशाल्लाह आपके घर में कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगेगा। तो चलते हैं रेसिपी देख लेते हैं। तो देखें, मैंने ये लिया है कद्दू, 1 किलो मैंने लिया है, इसको छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 पाव मैंने ये गोश्त लिया है और ये बीफ का गोश्त है। आप चाहें तो इसमें मटन भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से हड्डी वाला और साफ बॉडी का गोश्त लिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। रफली चॉप कर लिए। मसाले मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो देखें, एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप ऑयल। इसमें रेसिपी में ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है क्योंकि मैंने सरसों का ऑयल लिया है। इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे जो कि कुछ यूँ हैं, 4 इलायची है छोटी, 8 से 10 काली मिर्च हैं, 4 से 5 मैंने लौंग ली हैं और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है इसमें। सब चीज़ों को मैंने ऑयल में छोड़ दिया है, साथ ही छोड़ दिया है मैंने बीफ का गोश्त। इसको थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक हम पकाएँगे। ज़्यादा नहीं पकाना। और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए जी, हमारा जो गोश्त है वो थोड़ा-सा भुनाई पर आ रहा है। इसका कलर अच्छी तरह से अब देखें चेंज हो चुका है, थोड़ा व्हाइटिश हो गया है। अब जितने भी अज़ाज़ात हमने साइड में रखे हुए थे हम इसमें सब ऐड कर देंगे। कद्दू ऐड कर दिया है और ऐड कर देंगे हम इसमें टमाटर जो रफली चॉप करके रखे हुए थे, और ऐड कर दूँगे इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज जो हमने रफली चॉप करके रखी हुई थी। अब इसमें हम मसाले ऐसे डालेंगे। देखें, 1 चम्मच ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 ही चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी धनिये का पाउडर। देखें, साथ ही ऐड कर दूँगी मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 से डेढ़ चम्मच नमक। नमक आप अपने देख लीजिएगा आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो देखें, मैंने ये 1 चम्मच अभी डाला है और थोड़ा-सा बाद में डाला है तो डेढ़ चम्मच हो गया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और बहुत ही आसान है। जो बच्चियाँ अभी नई-नया खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके घरवालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए, सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी, ताकि जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो थोड़ा-सा टाइम लेगा। अब हम इसको मीडियम हीट पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो देखिए, 1 घंटा हो गया है, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है और ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है। और क्योंकि ये थोड़ा-सा रस-रस के आराम-आराम से पकता है तो इसमें भुनाई की भी ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ें अच्छी तरह से पहले ही भुन जाती हैं। इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 इंच का टुकड़ा बारीक सा कट करके और 8 से 10 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और अच्छे से अब इसको मिक्स कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें कद्दू का बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि कद्दू कहीं से नज़र आ रहा है। तो जो बच्चे या जो फैमिली मेंबर्स आपके कद्दू वगैरह खाने में थोड़ा-सा अनकनाते हैं, तो इंशाल्लाह उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस रेसिपी में आपने कौन-सी सब्ज़ी ऐड करी है और वो शौक से भी खा लेंगे। खाने में भी बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी और चटपटी सी बनकर तैयार होगी। तो देखें, इस तरीके से कद्दू का पता भी नहीं चलेगा कद्दू कहाँ चला गया। तो बिल्कुल बनकर ये रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालना आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि किसी-किसी घर में हरा धनिया पसंद नहीं है किया जाता। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब में ये है गरम मसाला पिसा हुआ, घर का ही गरम मसाला आप यूज़ करें और बस एक अच्छा-सा मिक्स कर दें। तो देखिए, कद्दू और गोश्त की जो बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है वो बनकर रेडी हो गई है। ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, हमारा जो ये कद्दू गोश्त है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।